हाय एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज। 17 से लेके 23 जून तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनर्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपनी डेलीज के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहां पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक देयर। ओके एरीज, okay, let's find out what's the higher messages for you Aries. What's the higher messages for Aries? What's the higher messages for Aries? Give me one card please, thank you. Let's get started Aries. Wow, या दे द चेंज। ओके गाइज, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी, अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही, क्योंकि यहाँ पर इंटीमेसी का कार्ड आया हुआ है, अगर लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो दे इज द चेंज। ओके, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है परसेप्शन का। ओके, दिस इज योर, कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में ना, मे भी शायद हो सकता है कि नजरिया चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, the frequency of perception support our natural curiosities, moving us beyond our comfort zone to find the edges of what we perceive as real and to take a good hard deep look at इट। ओके, कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप लोगों का मे भी शायद नजरिया चेंज हो रहा है परिस्थिति को देखने का, या फिर कुछ भी। ओके, जैसे कि लव वाइज देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, घरेलू मामलों में नजरिया देखने के लिए चेंज हो रहा है, या फिर जॉब वाइज कहीं ना कहीं परसेप्शन चेंज होता हुआ दिख रहा है। दे द चेंज मे भी डिफरेंट एंगल से देखते हुए दिख रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो अपनी लाइफ को, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है सिनर्जी का। Synergy is all about get change, okay? And it says the frequency of synergy support our allowance and acceptance of not so obvious, never seen before combination and union that result in new ways of functioning, working, thinking, relation, loving, and being. It's remind us to embrace the unfamiliar so that new yet exciting co-creation and give birth to a new reality. See, I told you ना, ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ, किसी भी, क्योंकि हर एक की ना परिस्थिति अलग होती है। किसी को लव में प्रॉब्लम होती है, किसी को जॉब में प्रॉब्लम होती है, किसी को मनी वाइज प्रॉब्लम होती है, किसी को घरेलू मामले में प्रॉब्लम होती है। तो जो भी आपकी लाइफ में ना, जिस भी एरिया में आपकी प्रॉब्लम है, तो वहां पर ना देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं परसेप्शन, ओके, विजन चेंज हो रहा है। तो इसीलिए आप लोगों की लाइफ में ना कहीं कुछ ना कुछ आइडिया सोल्यूशन आ रहे हैं, ताकि आप अपने उस परिस्थिति के प्रति रिजल्ट लेके मूवमेंट कर सको, कि चेंजेस लेके आ सको जिस भी एरिया में आप स्टक हो। ओके रीज, या क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है इंटीमेसी के। इंटीमेसी इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं जैसे कि लव वाइज पे प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पर ना वो प्रॉब्लम खत्म होके एक नई तरीके से बॉन्ड बनाते हुए एक न्यू टेरिटरी में जा रहे उन्हीं के साथ में। बट जो भी प्रॉब्लम, गिले शिकवे है ना, लव वाइज उसका समाधान कर रहे हो, ताकि आप एक दूसरे के साथ में फिर से नई शुरुआत कर सको। ओके, और अगर किसी की लाइफ में कोई घरेलू मामले में प्रॉब्लम हो, करियर वाइज कलीग के साथ में प्रॉब्लम हो, या कोई भी, ओके, कोई भी कनेक्शन वाइज आप लोगों के अप्स एंड डाउन चल रही थी, तो यहाँ पर ये हफ्ता ना वो अप्स एंड डाउन चेंज होके फिर से कनेक्शन बॉन्ड होके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिट कीपर ऑफ द नॉर्थ। ओके, कहीं ना कहीं सी दिस इज जस्ट लाइक अ मून का कार्ड है। ओके, आप लोगों की लाइफ में जो भी डार्क पीरियड चल रहा था, जिस भी एरिया में हो, ओके, जिस भी एरिया में है इज द मून, जो भी डार्क पीरियड चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट था या फिर चैलेंजेस थे, देयर इज द एंड। ओके, मे बी शायद दस में ना आपका ना नजरिया चेंज होता हुआ दिख रहा है, लव को लेके, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, घरेलू मामलों को लेके, या फिर अपने आप में ही क्यों ना हो। ओके, तो मैं ये बोलूंगी दिस इज योर हायर मैसेजेस
कि ये हफ्ता आपकी परिस्थितियों के प्रति कोई ना कोई नजरिया चेंज हो रहा है, देखने का ढंग चेंज हो रहा है, या फिर आप डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लम के प्रति चेंजेस लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको और एक नई तरीके से शुरुआत कर सको। ओके, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे मनी वाइज अगर मैं, क्योंकि मनी इसलिए बोले हर एक को मनी प्रॉब्लम होती है, राइट। मनी प्रॉब्लम आपको मैनेज करने में बड़ा तकलीफ हो रहा है, स्टकनेस हो मनी वाइज। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि मनी वाइज तकलीफ है, तो कोई ना कोई आप सोचो कि कैसे मैं मनी को मैनेज करूँ, कैसे मैं अपने घर पैसों को लेके अपने लाइफ को बैलेंस करूँ। तो देयर इज अ सपोर्ट। ओके, सपोर्ट है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको मनी वाइज। ओके, मनी वाइज सपोर्ट है, चेंजेस लेके आके एक लाइफ को मैनेज कर सको। ओके, तो इसीलिए जिस भी एरिया में आप स्टक हो ना एरीज, तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है ताकि आप अपने इस सपोर्ट के कारण मूवमेंट कर सको। ओके, दैट इज योर हायर मैसेजेस। ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज। लेट्स गो डीपर एरीज। ओके, okay Aries, let's get started. This is your first part of the week. Yeah, see, positive movement forward. 8 of wand का कार्ड है। ओके, 8 of wand इज ऑल बस यहाँ पर आप परसेप्शन चेंज हो रहा है आपके किसी भी चीज को लेके। 8 of wand इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके, मूवमेंट हो रहा है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। वेदर वो जैसे कि स्टक थे किसी भी मामलों को लेके, तो उस स्टकनेस में से बाहर निकल रहे हो, या फिर आप खुद ही एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप उस स्टकनेस में से बाहर निकल सको। एंड कुछ लोग हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल भी कर रहे हो। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सके। रिजल्ट को लेके आने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि बिजनेस ट्रैवल हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आने के लिए ट्रैवल हो सकता है। ओके, बट मैं ये बोलूंगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ पॉजिटिव मूवमेंट। ओके, वेदर वो करियर वाइज हो, वेदर वो अपने बिजनेस वाइज हो, वेदर वो घरेलू मामले वाइज हो। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं एफर्ट डालो ताकि आप अपने टारगेट को पूरा कर सको, इंडिपेंडेंट हो सको, एंड अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम डिजायर है उस तक पहुंच सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस 8 of wand is there for you. Yeah, see, 8 of wand इसलिए यहाँ पर है, मे बी शायद हो सकता है, you're so much juggling. Okay, juggling about 2% 2 situation हो सकता है। Okay, 2% 2 situation हो सकता है एरीज, या फिर मनी वाइज जगलिंग चल रही है, मल्टीपल काम कर रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, बट यू हैव अ ऑप्शन। ओके, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है मूवमेंट के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। ओके, तो पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, इसमें चॉइसेस होते हैं बट आपको देखने की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई ना ये हफ्ता आप लोगों की परसेप्शन चेंज हो रहा है। ओके, तो मूवमेंट इसलिए हो रहा है, मे बी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, डिसीजन ले रहे ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, जैसे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में 2 ऑफ पेंटिकल मनी वाइज प्रॉब्लम था, तो आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप मनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ सको। लव वाइज प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं एफर्ट डालें ताकि आप लव वाइज प्रॉब्लम को सुलझा सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं करियर नहीं था, तो अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि उस अपॉर्चुनिटी पे डिसीजन लेके आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। तो मैं इन वन लाइन ये बोलूंगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे एक ऑफर आ रही है, चॉइसेस तो आए हैं, बस आपको एफर्ट डालना है ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट हो सके। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि क्विक गुड न्यूज भी आ रही हो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चालू है एरीज, तो उसमें आप ना एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आके मूवमेंट कर सको। ओके, चॉइसेस भी है, तो एफर्ट डालिएगा ताकि रिजल्ट आए जल्द, क्योंकि 8 of wand ना क्विक रिजल्ट है, क्विक रिजल्ट है अगर आप एफर्ट डालते हो तो। ओके, लेट्स सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, सी मिडिल यहाँ पर क्विक एफर्ट डालते हो तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में से गुड न्यूज भी आ रही है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, रीयूनियन हो रही हो लव वाइज। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो किसी के लाइफ में लोगों के साथ कनेक्ट होकर अपने काम बनाते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि जॉब स्विच भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर रीयूनियन हो रहे, सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है। तो मैं ये बोलूंगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में गुड न्यूज आ रही है अगर आपने एफर्ट डाला हो तो। ओके,
एंड हेल्पिंग हैंड भी आ रहा है, एंड कुछ लोग लव वाइज रीयूनियन भी हो रहे हैं, या फिर टोटली एक नई लव भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो रहा है. ओके, लेट्स सी. या सी, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में ना कोई टोरस पर्सन हो सकते हैं, हेल्पिंग हैंड साइन वाइज देखा जाए तो. अदरवाइज जो भी आपने एफर्ट डालते ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में या पिछले हफ्ते, तो आपने फेथ रखा था कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो जाएंगी, मेरी लाइफ में मुझे जॉब मिल जाएंगी, तो वो हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है. ओके, किसी के लाइफ में शादी भी हो रही है, किसी के लाइफ में कमिटमेंट भी हो रहा है, किसी की बिजनेस पार्टनरशिप भी होता हुआ दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है. कहीं ना कहीं अगर कोई मेंटोर ढूंढ रहे थे, टीचर ढूंढ रहे, तो टीचर भी आता हुआ दिख रहा है. तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में गुड न्यूज आ रहा है, रियूनियन हो रहे हो, कमिटमेंट हो रहा है, एंड आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है. जो भी आपने फेथ रख के एफर्ट डालता उसका रिजल्ट मिल रहा है. ओके, एंड कहीं ना कहीं लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपने काम बना सको. ओके, एरीज ब्यूटीफुल एनर्जी है. लेट्स सी, एंड ऑफ द वीक. See again Hierophant is here. See, Hierophant is here. Yeah, there is a positive shift. Okay, Aries, कहीं ना कहीं पॉजिटिव शिफ्ट है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ विजडम. ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी चेंजेस है. ओके, नंबर 5 इज ऑल अबाउट चेंजेस. जिस भी एरिया में आपकी कमी थी ना, लैक ऑफ समथिंग था, जैसे मनी इशू चल रही थी, जॉब नहीं था, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको. ओके, या जैसे कि अगर कोई घर खरीदना बेचना भी चाहता है ना एरीज, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने समझदारी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ताकि आप घर खरीद भी सको, बेच भी सको, या अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू एरीज. और क्या है एरीज के लिए? एंड सी, कहीं ना कहीं डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इस रिवर्स. ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में जगलिंग तो चल रही है. ओके एरीज, जगलिंग चल रही है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों के घर में वो खत्म करो. ओके, बट मे भी शायद नहीं हो पा रहा है. जैसे एक प्रॉपर्टी खरीदना बेचना हो, तो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदना बेचना है, बट वो नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए यहाँ पर जगलिंग चल रही है. एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि एफर्ट का आप एफर्ट डाल रहे हो कि आपकी लाइफ में चॉइसेस आए, बट नहीं आ पा रहा, तो इसीलिए यहाँ पर ना वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में रिजल्ट आए बोल के. ओके, तो हायरोफेंट क्लैरिफाई बाय डेथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल इज दी, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो अपने प्रॉब्लम को खत्म करने के प्रति, अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, बट मे बी शायद रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर फेथ रखी हो कि नहीं मेरी लाइफ में रिजल्ट मुझे मिल जाएगा बोल के. ओके, तो समझदारी का इस्तेमाल करेगा, देयर इज अ पॉजिटिव चेंज. ओके, एंड यहाँ पर मेंटोर भी है ताकि आप अपने प्रॉब्लम को खत्म, सपोर्ट के जरिए प्रॉब्लम को खत्म कर सको. ओके, जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसके प्रति. तो मैं ये बोलूंगी एरीज, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ पॉजिटिव मूवमेंट. ओके, तो एफर्ट डालिएगा. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने एफर्ट डाला, तो गुड न्यूज मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है. ओके, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं फेथ रखिए कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, मेरी लाइफ में कमिटमेंट हो जाएगा, मेरी लाइफ में मैं पॉजिटिव चेंज लेके आ जाऊंगा, मेरी लाइफ में मैं सारे अपने समझदारी से हर काम को सक्सेसफुल बना लूंगा, जस्ट लाइक दिस. ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में ना गाइस मेंटोर भी आ रहा है और कमिटमेंट भी हो रहा है, और किसी के लाइफ में हायर नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो भी हो रहा है. ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन. हिडन पोर्शन में सी मजिशियन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यूज योर इंट्यूशन. ओके, मजिशियन इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन करना, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में अपनी लाइफ को बनाना चाहो फ्रेश तरीके से बना सको. अवेयर होइएगा अपने मैसेजेस के प्रति. ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं जेमिनी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो. ओके, यूज योर इंट्यूशन गाइस. अगर आपको समाधान नहीं मिल रहा ना,
अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करने के लिए तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा गाइड कर, यूनिवर्स आपके ना इंट्यूशन से आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, ओके, क्योंकि दिस इज द मजिशियन का कार्ड है। आपके पास में ना सारी काबिलियत है ताकि जिस भी एरिया में फ्रेश स्टार्ट करना चाहो, विजन है, नॉलेज है, मनी है किसी के लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ को बना सको, ओके। एंड सी किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स इस रिवर्स में भी शायद इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स इज रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना पास के मामलों के प्रति क्लियर नहीं हो। ये कोई भी हो सकता है कि जैसे कि आपने कोई सपना देखा हो उसमें क्लियर नहीं हो, जैसे कि पास के पर्सन के प्रति क्लियरिटी नहीं है, जैसे कि बोलते ना कंफ्यूजिंग टाइप की एनर्जी है, ओके। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि फर्स्ट क्लियर हुई अपने माइंड से, ओके, कि आपको ये चीज़ करनी है या फिर मुझे इस ड्रीम को फुलफिलमेंट करना है। अपना विजन क्लियर कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, नई तरीके से अपनी लाइफ को बना सको, क्योंकि टावर मूवमेंट हो रहा है। तो जो भी आपके लाइफ में पास के प्रॉब्लम चल रहे थे ना, देयर इज अ सडन चेंज। जस्ट आपको क्लियर होने की जरूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, इनर तौर पे या फिर लोगों के साथ में, जिसके साथ भी डील करते हो, ओके, ताकि आप अपने लाइफ को फ्रेश तरीके से बना सको, जिस भी एरिया में बनाना। जैसे कि लीगल मैटर चल रहा था तो उसमें भी फोकस होइए, ताकि क्लियर होके फोकस हुई, ताकि आप अपने लाइफ में रिजल्ट को लेके आ सको, वहाँ पर न्यू बिगनिंग कर सको। प्रॉपर्टी खरीदना बेचना तो भी विजन क्लियर रखिए ताकि यूनिवर्स आपको सडन चेंजेस दे अपनी लाइफ को एक नई तरीके से बनाने के प्रति, ओके। तो हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में ना यूनिवर्स सडन चेंज दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से लव लाइफ बना सको, करियर बना सको, करियर में मूवमेंट कर सको, एंड या फिर सोल्यूशन लेके आ सको, ओके। देयर इज अ सडन चेंज, दिस इज योर आउटकम। आउटकम में टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है गाइस आउटकम में। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है विजन क्लियर करना बहुत जरूरी है, परसेप्शन, नजरिया चेंज कीजिए, ओके। टू ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्रॉस रोड। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि आप क्लियर ही नहीं हो अपने विजन के प्रति कि आपको करना क्या है, ओके, किधर जाना है, किस तरफ जाना है, जस्ट लाइक दिस। तो टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं आउटकम में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, तो डिसीजन आप ही के हाथ में है। तो ज्यादा सोचिएगा मत गाइस, पीसफुल रह के डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। सी टू ऑफ सोर्स, टू ऑफ कप, ओके, अपने कनेक्शन वाइज, अपने सपोर्ट वाइज, अपने मेंटोर वाइज, ओके। टू ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बॉन्डिंग वाइज, ताकि आप अपने सिक्योर लाइफ बना सको। तो मैं ओवरऑल में ये बोलूँगी आउटकम में आपके पास में चॉइसेस हैं, ओके। डिसीजन लेके अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए सपोर्ट भी है, तो देखने की कोशिश कीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा ताकि आप मेंटली और इमोशनली कंफर्टेबल होते हुए अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ओके, फ्यूचर को बेटर बना सको। एंड दिस इज योर गाइडेंस गाइस। गाइडेंस है सी 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है अगेन। यूनिवर्स आपको ना एक्सिलरेटेड मोशन दे रही, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं जो भी आपके विशेष है उसको पूरा करने का विजन दे रहे हैं। फोकस होइए और काम कीजिए, एफर्ट डालिए, एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। तो मूवमेंट इस हफ्ते ना मूवमेंट हो रहा है तो एफर्ट डालिएगा, ओके रीज, अपने जिस भी एरिया में आप मूवमेंट चाहते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपके लाइफ में इंडिपेंडेंस ही देना चाहते हैं। सी दिस इज योर गाइडेंस। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है एंड 8 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड। आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, ओके, एफर्ट डालिएगा, जिस भी एरिया में चेंजेस चाहते हो, चेंजेस है, एफर्ट डालिएगा, ताकि एफर्ट डालिएगा, स्टैंड लीजिएगा ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, एक नई तरीके से स्टार्ट कर सको। 5 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस मेंटल ड्रामा, वेदर वो लव में है, करियर में हो, मनी वाइज हो या फिर अपने गोल को सक्सेसफुल बनाने वाइज, ओके। तो जो भी ये मेंटल ड्रामा चल रहा है ना, यूनिवर्स उस ड्रामे के प्रति कोई ना कोई रिजल्ट दे रहा है या फिर आइडियाज दे रहा है। तो स्टैंड लीजिएगा, एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, क्विक रिजल्ट लेके आ सको और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। दिस इज योर गाइडेंस, ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सैक्रल चक्र का कार्ड है, तो गाइस कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ, मे भी शायद हो सकता है आप लोगों की लाइफ में ना कुछ लोग अपने क्रिएटिव टैलेंट को दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं, बट मे भी शायद हो सकता है कि
कॉन्फिडेंट ना हो। ओके, तो जो भी आपकी क्रिएटिव टैलेंट है या फिर कहीं ना कहीं जगलिंग चल रहा है, तो जस्ट एफर्ट डालिए एंड जस्ट पेशेंट रखिए। ओके, दिस इज द पेशेंट का कार्ड है। सी आई फील सो कि आप लोगों के लाइफ में ना चेंजेस है एरीज, बट आपको क्या करना है कि विजन चेंज करना है या फिर समझदारी से काम करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको। पेशेंट रखिएगा। ओके, पेशेंट रखिएगा अपने रिजल्ट के प्रति। दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी। सैक्रल चक्र का कार्ड है एंड जस्ट डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। एंड सी कहीं ना कहीं सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। लैक ऑफ समथिंग है, किसी न किसी चीज की कमी है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जॉब नहीं है, मनी इश्यू चल रही है, घर की प्रॉब्लम चल रही है, एनर्जी नहीं है, या फिर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। एफर्ट डालिए, पीसफुली एफर्ट डालिए, पेशेंट रखिए। ओके, पेशेंट इज नीडेड। पेशेंट इज नीडेड फॉर योर टेम्पटेशन। मे बी शायद यू डीलिंग विद you're dealing with Capricorn. ओके, अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूंगी ओवरऑल एनर्जी में जो भी आपके लाइफ में कमी है, लैक ऑफ समथिंग है, दे इज अ चेंज, तो पेशेंट रखना, एफर्ट डाल के पेशेंट रखना है। अपने आप ही सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो जस्ट एफर्ट डालिएगा एंड जस्ट पेशेंट रखिएगा। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो मैं यही बोलूंगी गाइस, यू हैव अ चॉइसेस। समझदारी से काम कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में सडनली चेंज लेके आ सको। यहाँ पर आपकी लाइफ में सपोर्ट भी है एंड चॉइसेस भी है, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर बना सको। तो स्टैंड लीजिए, काम कीजिए और अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कीजिए। ओके ओके, लेट्स सी आज का क्वेश्चन एरीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज में यहाँ पर 5 पास रख लियो। हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो हियर इज द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है नॉट द राइट टाइम फॉर एनीथिंग। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछे अभी भी शायद सही टाइम नहीं है, तो थोड़ी देर पेशेंट रखिए। ओके, पेशेंट रखिए, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में चेंजेस तो है। मे भी शायद अगले हफ्ते आपको रिजल्ट मिले, अगले हफ्ते, बट अभी के लिए नॉट द राइट टाइम किसी भी चीज के लिए। ओके, प्रपोज करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर जॉब स्विच करने के लिए नॉट द राइट टाइम, अभी के लिए रुक जाइए। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, टेक एक्शन। ओके, आपके लिए है टेक एक्शन, एक्शन लीजिएगा। जॉब स्विच करना है, जॉब स्विच कीजिए। एक्शन लेना, एक्शन लीजिए। बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट कीजिए। मूवमेंट करना, मूवमेंट कीजिए, क्योंकि पाइल नंबर 2 आपके लिए टेक एक्शन, एक्शन इज नीडेड। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, आज फॉर हेल्प फ्रॉम मदर। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना मानते हो उनसे हेल्प मांगिए। ओके, विद वो मनी हेल्प हो, या फिर अगर हेल्प मनी हेल्प भी नहीं मांगना चाहते तो बातचीत कीजिए, क्या पता वहां से आपको सोल्यूशन मिल जाए। ओके, तो पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, जिसको भी आप अपना मानते हो कनेक्शन वाइज, उनसे आप बातचीत कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां से मिले। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, आपको ना डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है। मे बी शायद सी विजन, परसेप्शन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, सक्सेसफुल हो सको, या फिर मूवमेंट कर सको। ओके, पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5, जो भी सवाल पूछा है आपने, तो पाइल नंबर 5, दिस इज योर टाइम पीरियड, 1 साल यहाँ से लग सकते हैं, तो हैव पेशेंट। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, नॉट द राइट टाइम, अभी कुछ मत कीजिए, जस्ट एफर्ट डालिए, गो विद द फ्लो। पाइल नंबर 2, आपको एक्शन लेना है किसी मामलों के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। पाइल नंबर 3, आस्क फॉर हेल्प, जिसको भी आप अपना मानते हो तो उससे हेल्प मांगिए ताकि वहां से आपको सपोर्ट मिले। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, न्यू डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है, या फिर परसेप्शन, देखने का नजरिया चेंज करने की जरूरत है, ताकि आपको वहां से सोल्यूशन मिले। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, 1 साल यहाँ से लग सकते हैं आपकी लाइफ को स्टेबल होने में, घर बनाने में, या कुछ भी टाइम पीरियड है, 1 साल लग सकते हैं। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।